भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग पिछले 2 दशकों में लगातार मजबूत हुआ है। खासकर जब भारत ने दसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया था, तब यह साझेदारी नई ऊंचाई पर पहुंच गई। लेकिन अब इसी राफेल फाइटर जेट को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। खबर यह है कि फ्रांस भारत को राफेल विमान तो देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके सबसे अहम हिस्से यानी सोर्स कोड को साझा करने से मना कर रहा है। इस खबर ने रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिक विश्लेषकों के बीच नई चर्चा छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि अगर भारत को राफेल का पूरा तकनीकी नियंत्रण नहीं मिलेगा, तो क्या भारत को दूसरे विकल्पों की ओर देखना चाहिए? क्या रूस का SU-57 भारत के लिए नया विकल्प बन सकता है? इस पूरी बहस के बीच भारत की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना HALM का यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट खड़ी है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है सोर्स कोड आखिर होता क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। दरअसल किसी भी आधुनिक फाइटर जेट का असली दिमाग उसका सॉफ्टवेयर होता है। यही सॉफ्टवेयर विमान के रडार, सेंसर, हथियार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और मिशन कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। इस सॉफ्टवेयर के मूल प्रोग्राम को ही सोर्स कोड कहा जाता है। अगर किसी देश के पास सोर्स कोड की पूरी पहुंच हो, तो वह अपने हिसाब से विमान में बदलाव कर सकता है, नए हथियार जोड़ सकता है, इसमें नए सेंसर लगा सकता है और समय के साथ उसे अपग्रेड भी कर सकता है। लेकिन अगर सोर्स कोड की पहुंच नहीं होती है, तो उस विमान में किसी भी बड़े बदलाव के लिए निर्माता देश की अनुमति जरूरी हो जाती है। यही वजह है कि भारत लंबे समय से यह कोशिश कर रहा था कि जब भी वह कोई बड़ा रक्षा प्लेटफॉर्म खरीदे, तो उसे तकनीक के साथ साथ नियंत्रण भी मिले। भारत पहले भी कई बार इस समस्या का सामना कर चुका है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जब भारत ने रूसी फाइटर जेट सुखोई 30 MK खरीदे थे, तब रूस ने भारत को काफी हद तक तकनीकी सहयोग दिया था और भारत ने अपने कई हथियार और सिस्टम उसमें एकीकृत किए। यही वजह है कि भारत के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। अगर हम राफेल की बात करें, तो भारत ने 2016 में फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया था। यह डील लगभग 7.8 अरब यूरो की थी। इन विमानों को भारत की वायुसेना में शामिल किया जा चुका है और इन्हें अंबाला और हासीमारा एयरबेस पर तैनात भी किया जा चुका है। इन विमानों ने भारतीय वायुसेना की ताकत को काफी बढ़ा दिया। राफेल की सबसे बड़ी खासियत इसकी मल्टी रोल क्षमता है। यह एक साथ कई तरह के मिशन कर सकता है, जैसे एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड अटैक, लंबी दूरी के स्ट्राइक और परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता। राफेल की ताकत सिर्फ इसकी उड़ान क्षमता में ही नहीं है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है। इसमें लगा हुआ स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुनिया के सबसे उन्नत सिस्टम में से एक माना जाता है। यह सिस्टम दुश्मन के रडार और मिसाइलों को पहचान सकता है और उनसे बचने के लिए स्वतः प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन यही सिस्टम राफेल का सबसे संवेदनशील हिस्सा भी माना जाता है। फ्रांस का कहना है कि इस सिस्टम और उससे जुड़े सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड उसकी सबसे गुप्त सैन्य तकनीकों में शामिल है, इसीलिए इसे पूरी तरह किसी दूसरे देश को नहीं दिया जा सकता। भारत की चिंता ये है कि अगर उसे सोर्स कोड की पूरी पहुंच नहीं मिलेगी, तो भविष्य में वह अपने स्वदेशी हथियारों को राफेल में आसानी से जोड़ नहीं पाएगा। भारत ने हाल के वर्षों में कई स्वदेशी मिसाइलें विकसित की हैं, जैसे अस्त्रा मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल विदेशी प्लेटफॉर्म पर भी आसानी से इस्तेमाल कर सके। लेकिन अगर सोर्स कोड का नियंत्रण फ्रांस के पास रहेगा, तो हर बदलाव के लिए फ्रांस की मंजूरी लेनी पड़ेगी। यहीं से इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है। खबरों के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। फ्रांस राफेल विमान और उसके अपग्रेड देने को तैयार है, लेकिन सोर्स कोड के मामले में वह बहुत सावधानी बरत रहा है। फ्रांस का तर्क है कि अगर वह अपने सबसे संवेदनशील सॉफ्टवेयर को साझा कर देता है, तो इससे उसकी तकनीकी बढ़त कमजोर हो सकती है। दूसरी तरफ भारत की रणनीतिक सोच अलग है। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि वह तकनीक में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। यही वजह है कि भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारत चाहता है कि भविष्य के सभी बड़े रक्षा सौदों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल हो। इसी बीच रूस ने एक नया प्रस्ताव भी दिया है। रूस ने भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट यानी SU-57 में सहयोग की पेशकश कर रहा है। रूस का दावा है कि वह भारत को इस परियोजना में ज्यादा तकनीकी भागीदारी दे सकता है।
अगर ऐसा होता है तो भारत को स्टील तकनीक तक पहुंच मिल सकती है। SU-57 को रूस का सबसे उन्नत फाइटर जेट माना जाता है। यह स्टील डिजाइन, सुपर क्रूज क्षमता और उन्नत सेंसर से लैस है। इसका उद्देश्य अमेरिकी F-35 जैसे विमानों का मुकाबला करना है। हालांकि इस परियोजना को लेकर भी कई सवाल उठते रहे हैं। कई विशेषज्ञों का भी मानना है कि SU-57 का उत्पादन अभी सीमित है और इसकी तकनीक पूरी तरह परिपक्व नहीं मानी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत शायद किसी एक विकल्प पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेगा। भारत की रक्षा नीति हमेशा से संतुलन पर आधारित रही है। भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे कई देशों के साथ रक्षा सहयोग करता है ताकि किसी एक देश पर निर्भरता न बढ़े। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प हो जाएगा कि भारत इस मुद्दे को कैसे हल करता है। क्या फ्रांस और भारत के बीच सोर्स कोड को लेकर कोई समझौता हो पाएगा? क्या रूस का SU-57 वास्तव में भारत के लिए एक व्यवहारिक विकल्प बनेगा, या फिर भारत अपने स्वदेशी एम का कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाकर भविष्य की वायु शक्ति खुद विकसित करेगा? इन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि यह सिर्फ एक विमान की खरीद का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत की तकनीकी स्वतंत्रता और रणनीतिक भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आधुनिक युद्ध में सिर्फ हथियार खरीदना काफी नहीं होता, बल्कि उन हथियारों पर नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि राफेल के सोर्स कोड को लेकर शुरू हुई यह बहस आने वाले समय में भारत की रक्षा नीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।